Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 6th class today we are going to discuss our new chapter and name of the chapter is integer, which is 4th chapter in mathematics. ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए. What is the integer? Before I tell you about the integer, first write the natural numbers. Sir, all the counting numbers are known as natural numbers. What is the whole number? Sir, natural numbers including zero. जब आप नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दे. अब देखो बच्चों, इंटीजर क्या होता है. इंटीजर इज डिनोटेड बाई Z or in some books it may be denoted by I, but we will represent by the Z. So what is the definition of integer? क्या आप ऐसा बोलेंगे all the negative number positive number including zero? This will be the wrong, because negative numbers and positive numbers also include rational or irrational number, but we just only discussing about the integer. Although integer, whole number, natural number, these three are type of rational number, but we have to discuss about the integer only. So what is the definition of integer? All the natural numbers with their negatives including zero. आपको natural numbers लेने हैं, उन्हीं के negatives लेने हैं, and you have to include the zero. देखिए what is the definition? All the natural number, आपको whole number जब बताया था उसमें भी बताया देगा था, फिर से लिख लीजिए. All the natural number with their negatives including with their negative, all the natural number with their negative including zero. It means what is the set of integer? सेट ऑफ मीन्स देखिए ऐसे, सर डैश डैश लगा लीजिए, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस 1, 0 एंड. क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ये तो रहे आपके नेचुरल नंबर. इस साइड में देखिए नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स लिख दिया, फिर यहाँ जीरो. मैंने इसी टाइप से क्यों लिखा? क्योंकि नंबर लाइन ऐसा ही होता है हमारा, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव्स होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, तो मैं आपको सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख दिया. अब आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या बोला जाएगा बच्चों? व्हाट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z. बच्चों जो ओनली पॉजिटिव्स वाले नंबर है आपके, जैसे 1, 2, 3 डैश डैश. सो समवन may ask you about the what is the relation between positive integer and natural number. So what you will say, what you will tell, that natural number and positive integer both are same. Next, negative integers. It means Z minus, this is S. नेगेटिव वाले लेने बच्चों आपको, बस कोई खास नहीं है. सर -3, -2, -1 डैश डैश. क्लियर है? या आप ऐसा लिख लेते इधर से -1, -2, -3 डैश डैश. मतलब माइनस में भी कहाँ तक जाएंगे हमारे इंटीजर? इनफाइनाइट तक जाएंगे. एक बार मैं कैमरे का फोकस चेक कर लेता हूँ. हाँ बच्चों, कैमरा सही से काम कर रहा है. अब देखिए इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं, और वो क्या डिस्कस करते हैं. अब मैं बुक ओपन करता हूँ आपकी, देखता हूँ आपके इसमें क्या क्या टॉपिक है. वही प्रॉपर्टीज वगैरह होगी और क्या है, फिर भी देख लेते हैं बच्चों. देखिए क्या कह रहा है बच्चों. फर्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे अगर छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको प्रॉफिट होता है उसे आप प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, लॉस हो गया आप माइनस से करेंगे. जैसे बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट कराया वो प्लस से होगा, विड्रॉल माइनस से होगा. जैसे आप ग्राउंड लेवल के ऊपर है, प्लस में नीचे जाएंगे माइनस में. ऐसे कुछ चीजें दे रखी है. जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है आपका, ए टेम्परेचर 10 डिग्री बिलो 0 सेंटीग्रेड, 0 से कम आ गया तो -10 हो गया. ऐसे रिप्रेजेंट करना है. 1850 मीटर अबव द सी लेवल, इट मीन्स प्लस लगा देंगे उसके आगे.
फिर आगे दे रखा है लॉस ऑफ 25, इट मीन्स माइनस लगा देंगे उसके साइन। डिपॉजिट किया बैंक में, इट मीन्स प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या कह रहे हैं, आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स को। जैसे सपोज कीजिए आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 ले लीजिए, इधर पॉजिटिव वाले ले लीजिए, चलता जाएगा। इधर -2 -3 -4 तक ले लीजिए, ठीक है। आपको बोला जाए 2 रिप्रेजेंट करो, सर ये रहा 2, 3 करो ये रहा, -3 करो ये रहा, -4 करो, तो इनको रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी है। इसमें बच्चों देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं, अब आपको दे रखा कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो आप सबको पता है सर, जैसे जैसे मैं नंबर लाइन पर राइट साइड में जाऊंगा 0 से, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजेज होगी सर। वैल्यू हमेशा इधर इंक्रीज होगी और इधर वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज करती है वैल्यू हमेशा। इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके 0 से बड़े होंगे, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर आपके 0 से छोटे होंगे। जैसे आपको बोला जाए कौन सा नंबर बड़ा है, सर 0 बड़ा है। आपसे बोला जाए कौन सा नंबर बड़ा है, सर 0 बड़ा है। आपको बोला जाए कौन सा नंबर बड़ा है, सर 1 बड़ा है। आपको बोला जाए सर -9 बड़ा है या -99, आप कहेंगे 9 बड़ा है, क्योंकि -9 तो यहीं पे आ जाएगा, 99 और आगे आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। जैसे 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, सर 0 बड़ा है क्योंकि 0 के लेफ्ट में आ रहा नंबर हमारा नेगेटिव। इज इट क्लियर? ऐसी चीज़ें बतानी है आपको। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं नंबर्स को। तो बहुत इजी चीज़ें आ रही है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है आपका छोटा सा, 4.1 एक्सरसाइज करवाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो आपको 6th में पहले भी आया होगा, शायद 5th में भी, पर कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट नंबर या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको मोड लेना होता है ऐसे। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है -12 है, तो -12 का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगा, सर इसके दोनों साइड मोड लगा दीजिए। तो मोड के बाहर कोई भी नंबर आएगा तो साफ सुथरा ना दो के आएगा, उसके आगे कोई साइन नहीं लगेगा। इट मीन्स मोड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। जैसे सर पॉजिटिव नंबर आ जाता तो सर पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे -241 आ गया तो सर बोले इसका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मोड लगा दीजिए, और मोड से बाहर कोई नंबर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसी में हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं बच्चों अपनी 4.1। कौन सी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, 4.1 सोल्व करते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट्स लिखने के लिए बोला 90 किलोमीटर अबव सी लेवल, ठीक है। तो आप इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर अबव की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, बिलो लिख देंगे। जस्ट आपसे अपोजिट पूछा है। जैसे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या दे रखा है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसको क्या लिखोगे आप सर, डिक्रीज का उल्टा इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। आगे के नंबर क्या दे रखा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ टू अबाउ 0 डिग्री। अबाउ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर, बिलो हो जाएगा। 3 सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ खास नहीं था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन लगाना है बच्चों। अब क्या कह रहा है, विड्रॉल है, कितना पैसा विड्रॉल हो रहा है, 2000 तो 200, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे सर हम। हाइट है, अबव ग्राउंड दे रखी है तो +6 लगा देंगे, उसके आगे प्लस लगा देंगे। 50 डिग्री बिलो दे रखा है 0 से, तो 0 से कम है सर, बिलो है तो माइनस लगा देंगे उसके आगे। साइन की बात कर रहा है बच्चों। राइट में जा रहे हो आप तो 10 प्लस का लिखेंगे, नॉर्थ में जा रहे हो तो प्लस में, साउथ में जा रहे हो तो माइनस लगा देंगे। ए राइज ऑफ 300, राइज क्या होता है, प्लस में होता है तो सर +300 लगा दीजिए। जस्ट बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, वो साइन पूछ रहा है। इज इट क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, नो नीड टू पैनिक, और ये बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों। जस्ट मैं आपको ये चैप्टर फटाफट सोल्व करवा देता हूँ। 2-3 वीडियो लगेंगे, कितना लगेंगे वो भी अभी देखने में आएगा।
देखिए बच्चों इसी में अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन, क्या कह रहे हैं, एक -3 है और एक आपका क्या है बच्चों 0 है, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, इंटीजर। तो सर ये तो 3 हो गया, इसके बाद में -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, तो सर इन दोनों के बीच में इंटीजर कितने आ गए, 2 इंटीजर आ गए। इज इट क्लियर है बच्चों। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -8 है एक नंबर आपका और एक नंबर कितना है -4, -8 के बाद में कौन आएगा -7, फिर -6, फिर -5 और लास्ट में, तो इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर हो गए बच्चों, 3। यहाँ पे 2 इंटीजर थे, यहाँ पे 3 इंटीजर, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 5 एंड 11, तो सर 5 इधर मान लो, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने इंटीजर आ गए इन दोनों के बीच में, 5 आ गए। आप मैनुअली भी सोल्व कर सकते थे, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 आएगा, बट देखो ये इंटीजर एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कहने का मतलब, तो आप एक को और कम कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपके नंबर ऑफ इंटीजर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। जैसे एक नंबर दे रखा -20 और -15 के बीच, तो इट मीन्स -19, -18, -17, -16, हाउ मेनी इंटीजर्स, 1 2 3 4, सो देर आर 4 इंटीजर बिटवीन -20 एंड -15। इज इट क्लियर बच्चों। तो देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th देखिए क्या कह रहा है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। बच्चों एक पैटर्न गिवन है आपको और फॉलोइंग दिस पैटर्न यू हैव टू राइट नेक्स्ट 3 इंटीजर। देखो -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है। बच्चों इनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला इंटीजर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, तो ये आपके 3 इंटीजर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें देखो बी वाला क्या कह रहा है बच्चों, 17, 18, 9, 0। अब आगे 3 इंटीजर हमें और लिखने हैं, तो इट मीन्स कितने कम हो रहा है, 9, फिर 9 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 कम होगा तो -9 और फिर 9 कम होगा तो -18 हो जाएगा। इज इट क्लियर। एक और कम होगा तो -27 हो जाएगा। क्लियर है। आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है पहले, फिर उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आगे लिखना है। पहले 2 प्लस हो रहा था, अब 9 कम हो रहा है। सी देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सी, -40, -35, -30, -25। अगर आप देखेंगे ना, देखिए 5 कम होता जा रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, कम का हो रहा है, बढ़ रहा है। 40 छोटा होता है, फिर 35 उससे बड़ा होता है नेगेटिव में, तो 5 प्लस होता जा रहा है। तो यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, -20, -15, -10, ये वो तीनों आपके इंटीजर आ गए जो नेक्स्ट 3 है। आप ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, -15, -11, -7, फिर -3 होगा। अब क्या कह रहा है, इसके आगे इंटीजर बताने हमें, ठीक है। 3 बताने, क्वेश्चन में 3 पूछा है, कितने का कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है। देखो -15 से 4 ज़्यादा है, ये और 4 ज़्यादा है, ये और 4 ज़्यादा है, तो -3 में 4 को अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 4 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, फिर 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। एक ही लाइन पे सारे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। यहाँ पे 0 है आपका, प्लस तक तो 7 तक लिखना है, -11 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ पे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11, -10, -9, -8, -7, -6 4 3 2 1, माइनस लगा दीजिए सब। क्या
अब पूछा रिप्रेजेंट कौन कौन सा नंबर करना, -5, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया आपका -5। फिर एक -11 के लिए पूछा, ये यहाँ पे डॉट बना के -11 लिख दीजिए। फिर +7, यहाँ डॉट बना के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए +7 या 7 ही रहने दीजिए। फिर है एक -2, तो -2 यहाँ डॉट लगा के ऊपर लिख दीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 6th वाला, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर करना है तुम्हें जस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इजी वाले, 6 फिर -6 कौन सा बड़ा, ये वाला, तो जो बड़ा उधर मुंह खोल दीजिए। 13 फिर है 33 कौन सा बड़ा सर, ये वाला। -20 फिल इन द ब्लैंक्स -1, ठीक है, कौन सा बड़ा है सर, ये वाला। फिर 8 फिल इन द ब्लैंक्स 0 सर, ये बड़ा है। फिर आगे क्या रखा है 4 फिल इन द ब्लैंक्स -40। बच्चों एक प्लस का एक माइनस का, प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। एक है 0 फिर एक है -2, 0 बड़ा होगा हमारा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे माइनस के लिए। तो फिर से बच्चों इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, सम नंबर्स आर गिवन यू हैव टू राइट देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स गिवन है, उन्हें हमें कैसे लिखना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो 2 है, उसमें से एक कर देता हूं। तो क्या कह रहे हैं -22 या दोनों कर देता हूं। ये देखिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे छोटा लिखना होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा, -22, फिर -15, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 8, फिर 11, ठीक है, सारे नंबर लिख दिए हमने। ऐसे ही लिखना इजी है। इसी में सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है बच्चों, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों आपसे, चलो मैं लिख देता हूँ दूसरे वाला, -6, 9, -7, -16, +16, -6, फिर 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा -16, फिर उससे बड़ा है -7, फिर उससे बड़ा है -6। -6 क्या 2 बार आ रहा है इस क्वेश्चन में? तो एक काम कीजिए, फिर -6 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा लगा लीजिए इक्वल का साइन। फिर उसके बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, माइनस का कोई नहीं आ रहा, प्लस का 4 आ रहा है, फिर प्लस का 9 आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 6 ही कैसे हुए, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक 16 भी रह गया। इज इट क्लियर? सो बच्चों इन द सेम वे यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, now remaining questions we will solve in next video. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.